Very good morning, children. How are you, children? I hope you are fine. So, today we have to learn your GK subject, lesson 14. Uses of plants. किसका यूज़? प्लांट्स मीन्स होते हैं पौधे. ठीक है, पौधों का यूज़ किस लिए होता है वो आपको देखना है. चलिए हम देख लेते हैं. फर्स्ट लाइन है, वी गेट मोस्ट ऑफ आवर फूड. वेट अ मिनट, ये फर्स्ट लाइन है. यहाँ पे वी गेट मोस्ट ऑफ आवर फूड फ्रॉम प्लांट. हमें मोस्ट ऑफ आवर फूड मतलब ज़्यादातर फूड किससे मिलते हैं? फ्रॉम प्लांट्स, पौधों से मिलते हैं. प्लांट्स ऑल्सो हेल्प टू कीप द एयर फ्रेश एंड क्लीन. प्लांट्स हमेशा मदद करते हैं हमारी जो आसपास की एयर होती है, मीन्स आसपास की जो हवा होती है उसको फ्रेश ताज़ा करने में और क्लीन साफ करने में कौन हेल्प करता है? प्लांट्स हेल्प करते हैं. ओके, द नेक्स्ट है हमारा पोटैटोज दैट वी ईट एंड द स्टेम्स ऑफ अ प्लांट. हम जो आलू खाते हैं वो एक तना है. स्टेम्स ऑफ अ प्लांट, प्लांट का एक तना है. ठीक है, द नेक्स्ट है लेट्स नो हाउ यूजफुल प्लांट आर इन आवर लाइफ. चलिए अब हम लोग जानते हैं कि प्लांट्स का यूज़ हमारी लाइफ में कैसे होता है. ओके, फिल इन द ब्लैंक्स विथ द हेल्प फ्रॉम द हेल्प बॉक्स. ब्लैंक्स को फिल करिए किससे? हेल्प बॉक्स की सहायता से. लुक एट दिस हेल्प बॉक्स, इसकी सहायता से फिल इन द ब्लैंक्स को फिल करना है. ओके, सो पढ़ते हैं. वी ईट द ग्रेन्स ऑफ द प्लांट. हम किसके अनाज खाते हैं? यहाँ पे होगा हम किसके अनाज को खाते हैं नंबर 1 पे. तो भाई कैरेट में अनाज होता नहीं है, मैंगो नहीं होता, पल में भी अनाज नहीं होता, मिंट में भी नहीं होता, कोकोनट, बम्बू, हीना, कॉटन, जूट, इन सब में नहीं होता. अनाज होता वीट में. वीट मीन्स होता है गेहूँ. तो वीट की स्पेलिंग WHEAT. वीट, वीट मीन्स क्या होता है? गेहूँ. तो हम यहाँ पे हो जाएगा वी ईट द ग्रेन ऑफ द वीट प्लांट. हम गेहूँ के पौधों के दानों को खाते हैं. ओके, नेक्स्ट है हमारा नंबर 2. वी मेक हैंड फैंस. इससे हाथ के पंखे बनाए जाते हैं. फ्रॉम द लीव्स ऑफ द पाल्म ट्री. पाल्म ट्री होता है एक, उससे हम लोग हाथ का पंखा बनाते हैं. ठीक है, पाल्म को बुलाते हैं. एक ताड़ होता है जिसके पत्तों से फैन बनता है, हाथ वाला पंखा है ना. इसमें लिखा हुआ है वी ई में, इसमें क्या लिखा है? वी मेक हैंड फैंस फ्रॉम द लीव्स ऑफ द पाल्म ट्री. ठीक है, तो मतलब पाल्म ट्री की जो ताड़ का पौधा होता है उससे हम लोग मतलब हाथ के पंखे बनते हैं. किससे बनते हैं हाथ के पंखे? ताड़ के पेड़ से. ओके, नेक्स्ट नंबर 3.
वी ईट द रूट ऑफ द कैरेट प्लांट। हम कैरेट प्लांट की जो जड़ें होती हैं उसको खाते हैं, क्योंकि कैरेट जो होता है वो अपने प्लांट की जड़ में होता है। कैरेट एक जड़ होती जो हम खाते हैं, चुकंदर एक जड़ होती जो हम खाते हैं, रेडिश एक जड़ होती है जो हम खाते हैं। ठीक है, ये सब इन सब पौधों की हम लोग जड़ों को खाते हैं। ठीक है, क्योंकि रेडिश और कैरेट और चुकंदर ये ज़मीन के ऊपर नहीं होते, ये ज़मीन के नीचे होते हैं। मीन्स कि इनकी जड़ों को हम लोग खाते हैं। ठीक है, देन नेक्स्ट हमारा है वी ईट द रूट ऑफ द कैरेट प्लांट, ये हो गया। नेक्स्ट है वी ईट द फ्रूट ऑफ द मैंगो प्लांट। हम किसके फलों को खाते हैं? मैंगो प्लांट के फलों को खाते हैं। ठीक है, मैंने आंसर यहाँ लिख दिया है ताकि आप लोगों को कोई कंफ्यूजन ना हो। ओके चिल्ड्रन, नेक्स्ट है द लीव्स ऑफ मिंट आर यूज टू मेक डिलीशियस चटनी। मीन्स इसकी पत्तियों को हम लोग स्वादिष्ट चटनी बनाने के काम में लेते हैं। किसकी? मिंट मतलब पुदीना। MINT, मिंट मतलब पुदीना। अब नेक्स्ट है हमारा is used to make our palm red. Henna is used to make our palms red. हिना का जो यूज़ होता है वो हमारे हाथों को, हाथ की हथेलियों को रेड करने के काम में आता है। हिना एक मेहंदी होती है, जब हम मेहंदी पीसते हैं ना तो हमारे हाथ खुद ब खुद लाल हो जाते हैं। ओके चिल्ड्रन, नेक्स्ट है हमारा वी मेक क्लॉथ्स फ्रॉम द फाइबर्स ऑफ द कॉटन प्लांट। नेक्स्ट है हमारा वी गेट ऑयल बाय क्रशिंग द कोकोनट। क्या है इसमें? वी गेट ऑयल क्रशिंग द कोकोनट। जब हम कोकोनट को क्रश करते हैं तो उससे क्या बनता है? वी गेट ऑयल बाय क्रशिंग द कोकोनट। जब कोकोनट क्रश करते हैं तब उसका तेल निकलता है। ओके चिल्ड्रन, नेक्स्ट है हमारा we make clothes from the fibers of the cotton plant। हमें कॉटन प्लांट मतलब रुई के प्लांट से रुई मिलता है, जिससे क्या बनता है? मेक वी क्लॉथ्स फ्रॉम द फाइबर्स ऑफ कॉटन प्लांट। हम लिख लेंगे कॉटन। ठीक है, वी मेक क्लॉथ्स फ्रॉम द फाइबर्स ऑफ द कॉटन प्लांट। तो हमें कॉटन के प्लांट से कपड़ा बनाना पड़ता है। जो कॉटन का प्लांट होता है वो रुई का होता है। ठीक है, कॉटन में रुई होती है, उस रुई से कई प्रकार के कपड़े बनते हैं। ठीक है, तो हमें इसलिए उस कॉटन प्लांट की
प्लांट से कपड़े बनाने के लिए रुइयाँ मिलती हैं। ठीक है, वी गेट मेक क्लॉथ्स, जो हम कपड़े बनाते हैं, फ्रॉम द फाइबर ऑफ द कॉटन प्लांट। इसका यही है कि हम सूती कपड़े कॉटन प्लांट से बनाते हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारा वी मेक शैक, ropes and mat from the fiber of the jute. Shack, okay, the next हमारा है we make proper from the bamboo plant, paper from the bamboo plant. हमें बैम्बू प्लांट से पेपर बनाने को मिलता है। बैम्बू प्लांट मतलब होता है बांस। ठीक है, इसमें था पहले तो 9 नंबर का था वी मेक शैक्स, बोरे, रोप्स, रस्सी एंड मैट, चटाई, फ्रॉम द फाइबर्स ऑफ द जूट प्लांट। ये सब हमको किससे मिलते हैं? बनाने को मिलते हैं जूट प्लांट से। ठीक है, जो जूट के प्लांट होते हैं। देन लास्ट है वी मेक पेपर फ्रॉम द बैम्बू प्लांट। जो पेपर बनता है, ठीक है, वो किससे बनता है? हमारा बैम्बू प्लांट से बनता है। ओके क्लियर? अभी क्या है? बैम्बू प्लांट, कई बच्चों के गांव में बैम्बू बांस होता है, बैम्बू में से बांस होता है, पाया जाता है। कई बच्चे आते जाते रास्ते में भी बैम्बू को देखते हैं, मतलब बांस का पेड़ से, बांस का पेड़ है, ऐसे कह के बुलाते हैं। ठीक है चिल्ड्रन, तो ये हो गया हमारा पेज नंबर 14 कंप्लीट। इससे रिलेटेड आपको कोई क्वेश्चन करने हैं तो आप पूछ सकते हो मेरे से। ठीक है, और अगर नहीं समझ में आया तो आप फिर से मुझे बता सकते हैं कि मैम मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आई है, मैं उसको कॉल बैक कर दूँगी। ओके, सो सी यू टुमारो चिल्ड्रन, हैव अ नाइस डे।